हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ भारतीय संस्कृति की महानता, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति वैसे त्योहारों के नाम से जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर हर महीने में कोई न कोई त्योहार लगा रहता है दोस्तों। और इसके कारण हमारे सबके लोगों के विचार, खुशी, हर्ष, उल्लास हर त्योहार में कुछ न कुछ लगा ही रहता है। आइए फटाफट हम समझते हैं कि भारतीय संस्कृति क्यों महान है, इसकी महानता क्यों गाई गई है। दोस्तों, ये हमारे सब त्योहार जो शुरुआत होते हैं, ये सर्वप्रथम हमारे त्योहार शुरुआत होते हैं गुरु पूर्णिमा से, जो कि अक्सर जुलाई के महीने में आती है। और आषाढ़ का महीना भी जिसको हम बोलते हैं लागू हो जाता है। तो ऋतु परिवर्तन का एक महीना होता है। तो हमें सर्वप्रथम गुरु शास्त्रों में हमें कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। या यूं कहे कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, वो वाली बात है दोस्तों। तो गुरु पूर्णिमा से जो शिष्य है वो मतलब अपने गुरु के चरणों में जाता है, शीश झुकाता है और साल भर का मतलब उसका कितना उसने कमाया, गुरु से कितना खोया, सही रास्ते रहा, गलत रास्ते रहा, ऐसा लेखा जोखा जैसे फाइनेंस मार्केट में मार्च के महीने में होता है, ऐसा गुरु के सामने एक शिष्य का अवसर होता है कि वो पूरा साल नया रीअपडेट हुए, नया लेके आए, जो पाया उससे और अधिक पाए, अपने गुरु के चरणों में जाके सेवा करें। तो गुरु पूर्णिमा से हमारे सारे व्रत त्योहार स्टार्ट होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पे नाम दाम भी मिलते हैं। जो नए शिष्य हैं उन्हें गुरु मंत्र मिल जाता है, तो उन्हें एक शक्ति मिलती है काम करने की, और गुरु हर जगह शिष्य को बचा लेते हैं दोस्तों। इस लोक में जिस प्रकार आपका वकील जज का आप सहायता लेकर आप कार्य को सफल करते हैं, इसी प्रकार परलोक के लिए गुरु अगर आपका वकील रहता है तो इस लोक और परलोक दोनों से आपके नैया पार लगाता था। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु पूर्णिमा से हमारा पर्व स्टार्ट होता है। उसके बाद दोस्तों श्रावण मास बैठ जाता है और यहाँ पर एक ऋतु परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं लागू हो जाता है गुरु पूर्णिमा से। तो श्रावण मास पूरे शिव की भक्ति करी जाती है। पूरे शिव जो हमारा मतलब जो है कहते हैं कि इस संसार लोक का जो है शिव ही मालिक है पूरा, जो हमको मृत्यु लोक में मतलब हमारा उद्धार करता है। तो शिव मैंने ये कहेंगे कि परमात्मा शिव हर व्यक्ति भक्ति करना चाहता है। तो हमको पूरा श्रावण मास महाकाल की भक्ति करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करते हैं दोस्तों। और उसके बाद जब तब हमारा बढ़ाते हैं तो हर व्यक्ति पूरा मतलब जो है शिव की आराधना में लगा रहता है। तो यहाँ हमारा शिव मतलब श्रावण मास लागू हो जाता है। फिर पूरा श्रावण मास की भक्ति करने के बाद हमारा नया पर्व आ जाता है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में क्या करती है कि बहना भाई की कलाई पे राखी बांधती है और अपने भाई से रक्षा का वचन मांगती है। तो मतलब भाई बहन दोनों का मिलकर जो रक्षाबंधन का पर्व है, ये रक्षा सूत्र बहनों द्वारा भाई की रक्षा के लिए मांगा जाता है और भाई बदले में बहन की रक्षा का वचन देता है। तो कितनी अनूठी प्रणाली हमारी आप देखिए त्योहारों की कि हमारा रक्षाबंधन शिव की भक्ति करते करते लास्ट में आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आप देखेंगे कि फिर हमारा जन्माष्टमी का पर्व आ जाता है। और जन्माष्टमी पे हमारा ये जो नंदलाल यशोदा लाल जिसको हम बोलते हैं कृष्ण कन्हैया माखन चोर की भक्ति हम करते हैं, उनका जन्म उत्सव आ जाता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरा देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कृष्णमय जगत हो जाता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और उसका जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जन्माष्टमी के बाद हमारा फिर बुद्धि के देवता हमारी जो बुद्धि पवित्र करते हैं, जो हमारी बुद्धि सही चलाते हैं, जो फैमिलियर मेंटेन करते हैं पूरा, उनका बहुत बड़ा परिवार है। रिद्धि सिद्धि, उनके शुभ लाभ, उनके पौत्र वगैरह, मतलब ये सब इस टाइप से मतलब उनका पूरा भरपूर परिवार है। तो हम गणेश जी की आराधना करते हैं। जन्माष्टमी के बाद हम गणपति जी हमारे बुद्धि के देवता है, उनकी आराधना करते हैं। फिर गणेश जी के बाद हमारा मतलब जो है डोल 11 हो जाते, जो सभी देवता है जिनको हम झूलों में झूलाते हैं। गांव में प्रभात फेरियां निकाल ली जाती है, शहर में निकाली जाती है और डोल 11 हम मनाते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये हमारा गणेश
चतुर्थी के बाद डोल ग्यारस के बाद फिर कुछ श्राद्ध पक्ष वगैरह हमारा ये चलते हैं, और श्राद्ध पक्ष में हमारा पूर्वजों का जो भी था वो भी हम उनका ध्यान करते हैं, एक परिवार रूप में लेकर चलते हैं हमारे श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों को, कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बने रही है, और हम उनको 12 महीने में एक बार याद करते हैं, वो भी हमको खुशी खुशी दोस्तों आशीर्वाद देते हैं। भले ही वो श्राद्ध पक्ष रहता है लेकिन हमको कहीं कहीं उनका आशीर्वाद रहता है, तो हम पूरी जिंदगी पूरे जीवन हम सफल रहते हैं, पूरा साल हमारा अच्छा निकलता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं दोस्तों हमारा शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि में माँ नव दुर्गा की हम आराधना करते हैं। नवरात्रि में डांडिया रास खेले जाते हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जगह जगह भारत में डांडिया रास खेले जाते हैं। माँ की मतलब जो है वो गाई जाती है, गरबा गाई जाती है जगह जगह, है ना। तो इस टाइप से माँ की हम आराधना करते हैं। उसके बाद हम माँ की आराधना करने के बाद फिर हम लोग दशहरा मनाते हैं। दशहरा मनाने के बाद भगवान श्री राम द्वारा रावण को मारा जाता है, जगह जगह मिट्टी के पुतले बनाए जाते हैं, रावण की प्रतिमा करी जाती है कि भाई देख तेरा अहम ये किस काम का नहीं, आज तो राम के द्वारा मारा जाता है। ये मतलब जो है आज ये संदेश देते हैं भगवान श्री राम बच्चे बनते हैं, राम बनते हैं, रावण की भी प्रतिमा रहती है, उसको मारा जाता है कि भाई ये देता तेरी अनीति के कारण देख तू मारा गया। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में बच्चों में अच्छी संस्कृति का एक प्रतीक रहता है। उसके बाद महिलाएं फिर करवा चौथ का व्रत करती, जो दिवाली के कुछ दिन पहले आती है। हमारी माता बहनें हैं वो निर्जल रूप से व्रत करती है, जल भी नहीं लेती है, और फिर चंद्रमा के दर्शन करके छलनी जो रहती है उसके अंदर दर्शन करती है चंद्रमा के, फिर पति को हाथ से पानी पीती है, उनके चरण छूती है, फिर व्रत जो खोलती है। देखिए हमारा कितना मतलब जो है भारतीय संस्कृति में परमपिता परमेश्वर ने एक से एक अनूठे त्योहार दिए हैं। उसके बाद हमारा फिर दीपावली आ जाती है। दीपावली के फटाके फोड़े जाते हैं, उत्सव ही उत्सव, चारों तरफ फटाके फोड़े जाते हैं, चारों तरफ। भगवान श्री राम कहते हैं कि मतलब जो है वो 14 वर्ष के वनवास के बाद उनका आगमन हुआ था, तो पूरी अयोध्या को सजाया जाता, पूरा देश में सजाया जाता है, और फटाके से दिवाली मनाई जाती है। खाता बही नहीं करी जाती है, नए वस्त्र कपड़े पहने जाते हैं, बच्चों में खुशियाँ रहती है, बच्चे गले मिलते हैं, एक दूसरे के वहाँ जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो इस दीपावली पे दोस्तों यही संदेश है हमारा कि हम अच्छे से रहें। लेकिन कुछ समय से भी देखने में आ रहा कि जो पाश्चात्य संस्कृति आ रही है हमारे यहाँ, दीपावली पे मिठाइयाँ बंद करके चॉकलेट या केक का मतलब लाया जा रहा है, चॉकलेट बांटी जा रही है, डिब्बे बंद में चॉकलेट का आदान प्रदान हो रहा। कहीं हमको हमारी संस्कृति से विलुप्त तो नहीं कर रही है पाश्चात्य संस्कृति। इसलिए दीपावली पे आप मिठाइयाँ बांटे, चॉकलेट केक का बहिष्कार करें दोस्तों, ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं। और हमारे दिए जलते हैं, उसकी जगह लोग मोमबत्तियां जलाते हैं। नहीं, हमको पाश्चात्य कल्चर की नकल नहीं करना है दोस्तों, हमें दिए जलाना अधिक से अधिक वाले चाहिए। अभी चैत्र मास की नवरात्रि गई तो इसमें भी लोगों ने, मैं धन्यवाद दूंगा कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू पताका भगवा ध्वज लोगों ने अपने अपने घर पे लगाए। कई लोगों ने, मैंने गाँव में अभी इधर सुखेड़ा गया तो मैंने बहुत सारे गाँव में देखे हैं कि घर घर मतलब ये धामेड़ी, पिंडवासा और इधर गाँव गाँव में मुझे ध्वज दिखे। मैं एक गांव है शेरपुर करके, मैंने देखा पूरा गांव मतलब जो भगवा मतलब जो है ध्वज से लहरा रहा है, वो गांव पूरा लहरा रहता है भगवा ध्वज दोस्तों। तो मैं नमन करता हूँ ऐसी संस्कृति को। कमल किशोर जी ने शेरपुर गांव के अंदर जब से सत्संग दिया तो उस गांव में अलग जग गई। वहाँ पे हमारे रिलेशन वाले भी, एक बेटी हमारी बोलती है कि हम 4 बजे उठते हैं अंकल जी, प्रभात फेरी करते हैं। तो आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति की संतों ने कमान संभाल रखी है, और आज ये देश हमारा जो है दोस्तों सोने का देश कहलाता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति की महान है, महान रहेगी दोस्तों। भारतीय संस्कृति को मिटाने वाले मिट गए, उनकी कब्र पे कोई झाड़ू पोछा करने वाला नहीं आज की तारीख में। भारतीय संस्कृति को न कभी मिटी है, न कोई मिटा सकता है दोस्तों। तो आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। फिर भाई दूज, तो भाई दूज के दिन दोस्तों मतलब जो है बहन मतलब जो है भाई को अपने घर पे बुलाती है, कपड़े भेंट करती है,
कपड़े, नई पोशाक देती है, अपने भाई को भोजन करवा देती है, स्वादिष्ट पकवान बनाती है और ऐसा करके हम भाई दूज मनाते हैं। उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, गौ माता की हम पूजा करते हैं, गोवर्धन बनाए जाते हैं, महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं। और इस टाइप से आप देखो कि मतलब जो कितना अच्छा उत्सव का पर्व हमारा दीपावली का जो है 5-6 दिवसीय पर्व है, मालूम ही नहीं पड़ता हमको कि हमारी दीपावली कहाँ गई। उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद हमारी आ जाती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि वापस आ जाती है। महाशिवरात्रि में जगह जगह मंदिर को सजाए जाते हैं, शिव की आराधना करी जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुष्टमी वंदनान मृत्यु मुक्षी मामृता। यह मंत्र जगह जगह हमारे कानों में सुनाई देता है, शिव स्त्रोत सुनाई देता है दोस्तों। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि शिव की आराधना करी जाती है, जो शिव हमारा यही लोक और परलोक का स्वामी है, उसकी आराधना में हम लोग लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी मतलब जो महाशिवरात्रि के बाद कुछ समय के ब्रेक के बाद फिर वापस हमारा नया पर्व आ जाता है, होली आ जाती है। होली के अंदर एक दूसरे के ऊपर रंग छिड़के जाते हैं, कलरफुल जिसको हम बोलते हैं। होली होती है, धुलेटी होती है, पंचमी होती है। किसी के यहाँ मतलब जो बोलते हैं कि नए बच्चे अगर आए हैं, संतान आई है, तो एक दूसरे के यहाँ मिठाइयाँ बांटी जाती है। गाँव में उसको लोग जमरा के रूप में मनाते हैं या ढूंढ के रूप में जिसको बोलते हैं। नए जो हमारे घर में चीफ गेस्ट मेहमान आए, बालक बालिकाएं, उनका वंदन किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है और एक खुशी, एक एटमॉस्फेयर वातावरण इसमें हम देते हैं दोस्तों। उसके बाद होली धुलेंडी के बाद पंचमी हो जाती है। यहाँ से फिर हमारा ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। और ऋतु परिवर्तन के बाद फिर हमारा जब ये चैत्र महीना आ जाता है तो हमारा हनुमान लाल का जन्मोत्सव आ जाता है। तो हनुमान हमारा जन्म उत्सव आ जाता है, तो हनुमान जन्मोत्सव भी अच्छे से मनाया जाता है दोस्तों। जगह जगह आजकल तो हनुमान जन्मोत्सव मंदिरों में सजाया गया, खूब धार्मिक पताकाएं, झंडे वगैरह लहराए गए, खूब कीर्तन भजन हुए रात को। और इस प्रकार हनुमान जी जन्मोत्सव चल गया। किसी जमाने में लोग जयंती बोलते थे, उसको जागरूक करके जनता ने बोला नहीं, हनुमान जी हमारे चिरंजीवी है। तो वो मतलब जो है हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। फिर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और ये शारदीय नवरात्रि में पुनः माँ का आराधना करी जाती है दोस्तों। और इस प्रकार हमारा ये पर्व भी अच्छे से रहता है। उसके अलावा अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम का अवतार हमारा आता है। अक्षय तृतीया पे शादी ब्याह भी खूब होते हैं और भगवान परशुराम की जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि वो भी एक ईश्वर का अवतार है दोस्तों। अलग अलग भगवान के अवतार हुआ है, उसमें से भगवान परशुराम का एक अवतार हुआ है। तो दोस्तों ये पर्व जो मैंने आपको बताया कि इतने पर्व चल रहे हैं, इसके अलावा हमारे कुछ और धर्म के भी पर्व है, जैसे लोहाड़ी पर्व आ जाता है, प्रकाश पर्व आ जाता है, नानक जयंती आ जाती है, बुद्ध पूर्णिमा आ जाती है, ईद आ जाती है, क्रिसमस आ जाता है, गुड फ्राइडे आ जाता है। पता नहीं क्या क्या, मतलब हर पर्व हर धर्म में खुशियां ही खुशियां बांटी हमारी भारतीय संस्कृति ने। हमारी भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हमारे भारत के अंदर दोस्तों बांटी है उस परमपिता परमेश्वर ने, कि हिंदू धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति महान है और महान रहेगी। और दोस्तों ये हिंदू राष्ट्र भारत का बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता आने वाले समय में। उसके अलावा दोस्तों हमारी एकादशी आ जाती है, हर 15 दिन में एकादशी आती है। महिलाएं पुरुष एकादशी का व्रत करते हैं। कभी पुत्रदा एकादशी आ जाती है, तो कभी आंवल की एकादशी आ जाती है। तो अलग अलग नाम से एकादशियां, महीने में 2 एकादशियां आती है। उसके अलावा पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, और उसके अलावा हमारा सिंहस्थ आ जाता है, कभी अर्धकुंभ आ जाता है। तो मतलब 6-6 साल में अर्धकुंभ, हरिद्वार है, इलाहाबाद है, अलग अलग जगह में हमारे जो कुंभ लगते हैं हर 6 साल के अंदर। उसके बाद 12 जिसमें ऋषि मुनि तपस्या जो कंदराओं में बैठे हुए, गुफाओं में बैठे हुए हैं, वायु पी के जीते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे संत महात्मा इस धरती पे आते हैं और वापस सिंहस्थ में आपके उज्जैन वगैरह में है, क्षिप्रा नदी में डुबकी लगा के जाते हैं, हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं। ऐसे ऋषि मुनि परंपरा की भारतीय संस्कृति को मैं शत नमन करता हूं दोस्तों, जहां आपका और हमारा जन्म हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो आपके लिए भारतीय संस्कृति की महानता पे बनाया। इस वीडियो को आप तेजी से फैला दीजिए,
जितना ज़्यादा हो इस लिंक को हर एक शेयर करिए, अपने स्टेटस पे मेरी लिंक को इस लगाइए कि भारतीय संस्कृति की महानता। इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना ही है, ये मैं देश हित के लिए दोस्तों मेरा ये वीडियो बना है, इसको आप अधिक से अधिक फैलाइए। मेरा यूट्यूब चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगला नया वीडियो पुनः लेके आते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहिए। आज